जय माता दी दोस्तों यारों, आज जरूर सुने शिव महापुराण अध्याय 15 की कुछ विशेष बातें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। देवताओं ने कहा, समस्त पदार्थों की ताव में श्रेष्ठ सु आप क्रमश देश काल आदि का वर्णन करे। सूरज बोले, महर्षि वेद आदि कर्मों से अपना शुद्ध ग्रह सामान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव्य आदि का शास्त्र फल से सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है, जलाशय का ट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। जहाँ बेल तुलसी आदि पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वहाँ स्थान जलाशय के तट से 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान समझना चाहिए। देवालय से गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि, उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सतगंगा नामक नदियों का ती गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। इन 7 नदियों को सतगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के श का प्रदेश महासमुद्र से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है, अकाल का कार्यम बताया जाता है। सतयुग में यह दान आदि का कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझ चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्व शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, ये जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विष नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर संक्रांति में की हुए पुण्य कर्म का महत्व विष में 10 गुना अधिक माना गया है, उससे भी गुना मकर संक्रांति में, और उसे 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण के समय सबसे उत्तम है, उसम किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्व मात्रा में होता है। इस बात की न्याय पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करे। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यपन माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन समय सूर्य ग्रहण के समान समझा जाना चाहिए, परंतु महापुरुषों के संग का कल करो सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा जनी पुरुष जानते मानते हैं। तो योगी तथा जन ये पूजा के पात्र है, क्योंकि यह पापों के नाट के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोग को दान देने में समर्थ। जो पतन से प्राण करता है, अत नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। वह दाता का पातक से प्राण चलने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन प्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है, जो दूसरों को धन नहीं देता, जो यह धनवान है वही दूसर को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, वही दूसरे मनुष्य का प्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है, शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्धि पात्र होता है। ऐसा ब्राह्मण और रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो ही अदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए, तो दान का उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा मयों की मान्यता है कि जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो, वह दान आधा ही फल देने वाला होता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दंता पूर्वक प्रति जीवन बिता रहा है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेता ब्राह्मण को दिया जाए, तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं की वर्ष से 10 वर्षों तक
दिव्य भोग देने वाला होता है शल और उच्च प्रति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्य धन शुद्ध द्रव कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ धन वयों का व्यापार से आया हुआ और शूद्र का सेवा वृत्ति से किया प्राप्त हुआ धन उत्तम द्रव कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता अथवा पति से मिला हुआ होता है उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गा आदि बा वस्तुओं से चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमश दान करना चाहिए। गौ भूमि ल स्वर्ण घी वस्त्र दान गो चांदी नमक कोहर और कन्या यह सभी बा वस्तु होती है। इनम गौ दन से काय बाच और मानसिक पापों का निवारण था। प्राय आद पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मण भूमि का दान इंद्रलोक और परलोक की प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला होता है। ल का दान और मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दंड अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वरदाया होता है। घी का दान पुष्ट काक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्य धन की समृद्धि का कारण होता है। गो का दान मधुर भोजन प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से की वृद्धि होती है। लवण के दान भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि के लिए सिद्धि के लिए होता है। विद्वान पुरुष कुष्मांड के दान को उसके दायक मानते हैं। कन्या का दान जीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोग की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं के श्रवण आदि इंद्रियों से तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत आदि 10 इंद्रियों को जो शब्द विषय है उनका दान किया जाए तो भोग की प्राप्ति कराते हैं। तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों के गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध कराने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्था कहते हैं। भाई बंधु अथवा के भय से जो आस्था बुद्धि या श्रद्धा होती है वह क श्रेणी की आस्था है जो सर्वदा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र स्रोत और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा यात्रा और त आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता बुद्धि से जो किया हुआ हो अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भग की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए। ऐसा ग्रह दान का योग करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक सफाई और गुण सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उसन विद्वान पुरुष लोक और परलोक में उत्तम जन्म तथा सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। रपन बुद्धि से यजदान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।